ये आपका स्पीसीज़ कैटेगरीज एंड स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन में स्पीसीज़ क्या होती है वो है। तो स्पीसीज़ टैक्सोनॉमी की थ्योरेटिकली स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन पे बेस्ड होते हैं, जिसमें हम प्रिंसिपल प्रोसीड्यूर एंड रूल्स को फॉलो करके हम टैक्सोनॉमी करते हैं। तो इसी का जो स्पीसीज़ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्पीसीज़ इज़ द लोअर और बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। स्पीसीज़ आर ग्रुप ऑफ जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल विच मेट इच अदर, की जो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं वो स्पीसीज़ कहलाता है। आपस में रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी होती है और अपने ही समान एक ऑफस्फीयरिंग या फर्टाइल संतति उत्पन्न करने की कैपेसिटी होती है, स्पीसीज कहलाती है। ब्रीफ हिस्ट्री में पहले देते हैं गोल्ड स्मिथ ग्रुप विच कैन बी सक्सेसफुली क्रॉस्ड शुड बी ट्रीटेड एज अ सिंगल स्पीसीज। जो ग्रुप होते हैं वो आपस में क्रॉस करते हैं, सक्सेसफुली क्रॉस होता है वो वही स्पीसीज़ कहलाता है। डॉब्झांस्की के अनुसार स्पीसीज़ आर द मेंडेलियन पॉपुलेशन विच शेयर अ कॉमन जीन पूल। मेंडेलियन जीन पूल को शेयर करने वाला एक पॉपुलेशन होता है स्पीसीज, अकॉर्डिंग टू डॉब्झांस्की। इमिशन ने कहा कि स्पीसीज आर जेनेटिकली डिस्ट्रिक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड नेचुरल पॉपुलेशन। उसके बाद मेयर ने कहा है अस अ नेचुरेटेड बायोलॉजिकल यूनिट ट्रेड टुगेदर बाउंडेड ऑफ अ मैटिंग एंड क्रॉसिंग अ कॉमन जीन पूल। साइलेंट फीचर ऑफ स्पीसीज़ की कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो हैं द मेंबर प्रोसेस इन आइडेंटिकल जीन। इसके पास जो होती हैं दोनों मेंबर्स के पास में आइडेंटिकल जीन होता है, मतलब कि जीन जो होती है समान होती है। द मेंबर इंटरब्रीडिंग अमॉन्ग देमसेल्फ, जो इनकी जो मेंबर्स होते हैं जो ग्रुप है और जो ग्रुप के में प्रेजेंट जो मेंबर्स होते हैं आपस में इंटरब्रीड करके एक सक्सेसफुली फर्टाइल ऑफ स्पेरिंग को बर्थ को जन्म या ऑफ स्पेरिंग को जन्म देते हैं। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीसीज, ये जो होते हैं रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं जो अदर स्पीसीज होती हैं उनसे। दे आर शेयर अ कॉमन जिनपुल, ये कॉमन जिनपुल शेयर करते हैं। एच स्पीसीज इज एन आइसोलेटेड पूल ऑफ जीन विच वन इंटरकनेक्टेड बाय जीन फ्लो है, इंटरकनेक्टेड होते हैं जीन फ्लो में। उसके बाद देख लेते हैं स्पीसीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज को समझाने के लिए या स्पीसीज के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल या जिसे टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहा जाता है। उसके बाद है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, फाइलोजेनेटिक, इवोल्यूशनरी, क्लैडिस्टिक, फिनेरेटिव, रिकॉग्नाइजेशन, इकोलॉजिकल एंड पॉलीटाइप। इसमें मॉर्फोलॉजिकल या टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनियस अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन of morphologically similar organisms which differ from other such local population। जो कैरोलस लिनियस के अनुसार जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं इन्हें हम स्पीसीज कहते हैं। जैसे कि जो दिखने में समान होते हैं, जिनके रंग समान होते हैं और जिनकी मॉर्फोलॉजिकली जो दिखने में समान होते हैं उन्हें स्पीसीज कहा गया है अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनियस। उसके बाद है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। ये मेयर के अकॉर्डिंग अ group of actual and potentially interbreed population that produce the fertile offspring but reproductively isolated from other such groups। इसके अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो ग्रुप होते हैं, जो इंडिविजुअल का जो ग्रुप होता है वो आपस में रिप्रोडक्शन करके एक फर्टाइल ऑफस्पेरिंग को जन्म देता है, और साथ ही अपने जो अदर जो ग्रुप होते हैं या अदर एनिमल्स के जो ग्रुप होते हैं उनसे जो होते हैं रिप्रोडक्टिवली सेपरेट होते हैं, वो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है मेयर के, है ना। उसके बाद आता है फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, जिसे क्राफ्ट ने दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट मोनोफाइलेटिक ग्रुप ऑन अ फाइलोजेनेटिक ट्री, कि मोनोफाइलेटिक ग्रुप होते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है अकॉर्डिंग टू क्राफ्ट। उसके बाद है इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू सिम्पसन एंड विले, a single lineage of population of organisms involving by the accumulation of genetic changes in the gene pool of population। की ये जो चीज़ होती है इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करती है, थोड़ा सा भी चेंज आता है जो स्पीसीज़ को न्यू, मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स को न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट कर देती है, यही बताने की कोशिश की जा रही है इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद है क्लैडिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। हिल्डिंग एंड रिडले स्पीसीज आर अनब्रीड लिंकेज इन फाइलोजेनेटिक ट्री, कि ये अनब्रांच्ड लीनिएज होते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री में।
ऐसा बोला जाता है। और जो यहीं ऊपर जो चीज़ बताई गई है वहीं इसमें भी प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, इसमें जो 9 टाइप ऑफ स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है वही है। उसके बाद है स्पीसीज कैटेगरी। स्पीसीज कैटेगरी में फर्स्ट है डीएम, ऑल द मेंबर ऑफ द डीएम, या जो ऑल मेंबर ऑफ जो मतलब इसमें बोल सकते हैं कि कम्युनिटी जो शेयर अ सिंगल जीन पूल, जो जीन पूल शेयर करती है वो इसमें आती हैं, और ये फ्री इंटरब्रीडिंग कर सकती हैं। द इंडिविजुअल ऑफ अ डेम हैव जेनेटिकली सिमिलर, इसमें प्रेजेंट जितने भी मेंबर होते हैं जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। उसके बाद है जियोग्राफिकल रेस। रेस में सच पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज शोइंग बोथ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप डिफरेंस इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट ऑन कॉल्ड जियोग्राफिकल रेसेस। जियोग्राफिकल रेसेस के कारण जो इसमें फिनोटाइपिकली एंड जीनोटाइपिकली चेंजेस आते हैं एक ही स्पीसीज़ में या अदर स्पीसीज़ के साथ, जिसे हम जियोग्राफिकल रेसेस कहते हैं। जैसे कि उसके बाद है सेमी स्पीसीज़। सेमी स्पीसीज़ आर 2 और मोर paraplegic population that are genetically differentiated but one not fully isolated reproductively, they have not reproductively isolated। ये जो होते हैं रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं होते, मतलब कि इसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है बट ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म नहीं देते। उसके बाद है क्लाइनेज। दिस आर द पॉपुलेशन ऑफ local these are the group of local population of a widely distributed species with exhibit regulation and general stepwise phenotypic genotypic difference throughout the geographical range। एक ही जियोग्राफिकल रेंज में पाए जाते हैं ये ऑर्गेनिज्म, बट इनमें जीनोटाइपिकली एंड फिनोटिपिकली क्या होता है, आइसोलेशन पाया जाता है एक ही रेंज में या एक ही ग्रुप में पाए जाने की। उसके बाद वैरायटी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ पेरेंट पॉपुलेशन, कि ये जो पेरेंट पॉपुलेशन होते हैं उनसे कुछ डिफरेंट दिखाई देते हैं और ये बाद में आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते। उसके बाद फॉर्म है, फॉर्म ड्यू टू वेरिएशन, ये वेरिएशन के कारण ही उत्पन्न होता है बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज में ही किसी भी फॉर्म में चेंजेस होने के कारण इनकी आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। उसके बाद है टाइप्स ऑफ स्पीसीज, या इसी को बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ स्पीसीज या स्पेशिएशन भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें पहला है आपका एलोपैट्रिक स्पीसीज या एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। एलो का मतलब होता है टू डिफरेंट, है ना, टू डिफरेंट, एंड पैट्रिक का मतलब होता है प्लेस। टू और मोर रिलेटेड स्पीसीज दैट हैव डिफरेंट जियोग्राफिकल रेंज, दो या दो से अधिक जो रिलेटेड स्पीसीज जो पहले एक ही ग्रुप में आते थे लेकिन अब क्या हो चुकी हैं, वो डिवाइडेड हो चुकी हैं। इस तरह से इनमें स्पीसीज एलोपैट्रिक मतलब कि दो अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं स्पीसीज, से ही एलोपैट्रिक स्पीसीज कहा जाता है। जैसे कि आप लायन की जो स्पीसीज है वो एक ही स्पीसीज है, बट ये क्या होगी, ये इंडिया एंड अफ्रीकन जो लायन है वो डिफरेंट है। तो इस तरह से दोनों अलग अलग प्लेसेस पे पाई जाती हैं, तो इसी कारण इन्हें एलोपैट्रिक स्पीसीज कहा जाता है। उसके बाद है सिम्पैट्रिक स्पीसीज। सिम का मतलब होता है सेम एंड पैट्रिक का मतलब होता है प्लेस। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ओवरलैपिंग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी डिस्ट्रीब्यूशन में ओवरलैपिंग होने के कारण जब एनिमल्स एक दूसरे से दूर चले जाती हैं तो एक ही जियोग्राफिकल या एक ही जियोग्राफिकल रीजन में पाया जाता है, लेकिन इनमें बायोलॉजिकल बैरियर्स उत्पन्न हो जाते हैं इंडिविजुअल में। ठीक है, और आपस में आपस में इनमें रैंडमली इंटरब्रीडिंग नहीं हो पाता है। इनमें दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे जैसे कि रेड एंड ग्रीन। तो रेड वाले रेड के साथ ब्रीडिंग करेंगे और ग्रीन वाले ग्रीन के साथ इंटरब्रीडिंग करेंगे, लेकिन इनमें रेड और ग्रीन के बीच में इनमें ब्रीडिंग नहीं हो पाता है। तो इस तरह से जो बायोलॉजिकल आइसोलेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है पैरापैट्रिक। पैरा का मतलब होता है नियर एंड पैट्रिक का मतलब होता है प्लेस। जियोग्राफिकली रेंज विद अ वेरी नैरो रीजन ऑफ ओवरलैप, आपस में एक ही प्लेस में पाए जाने वाले लेकिन आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाने, मतलब कि बहुत पास में पाए जाएंगे लेकिन आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है पेरीपैट्रिक। मॉर्फोलॉजिकली लाइक बट बिहेवियरली एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। मॉर्फोलॉजिकली समान होंगे बट ये बिहेवियरली एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। कैन नॉट इंटरब्रीड बट डू नॉट प्रोड्यूस। इनमें आपस में इंटरब्रीडिंग होता है बट फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म नहीं दे पाते। उसके बाद कंक्लूजन है एंड देन रेफरेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।